तैयारी पूरा चैप्टर अगर अच्छे से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तैयार कर लो, हालांकि फर्स्ट ईयर को छोड़ दो, अभी साल का एक ट्रेंड बदला हुआ है, इस बार नीट में भी देख लो, जी मेंस में भी सेकेंड ईयर से ज्यादा क्वेश्चन आया, फर्स्ट ईयर से भी आया है, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 60 और 40 का रेशियो होगा, जो पहले 50-50 होता था, इसलिए सेकेंड ईयर जो है अभी इसको अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बीट स्टोन ब्रिज। बीट स्टोन ब्रिज, बीट स्टोन्स ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल भी है आपका, और इस पे क्वेश्चन, इस पे भी क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है। बीट स्टोन, ये कहां से बंद हो गया? लग गया क्या? चलिए, बीट स्टोन रियल में एक साइंटिस्ट है, ये बीट स्टोन कोई टॉपिक नहीं है, बीट स्टोन क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें 4 रेजिस्टेंस उन्होंने लिया था, 4 रेजिस्टेंस लेकर एक सिस्टम बनाया, वो सिस्टम ऐसा बनाया पैरेललोग्राम की तरफ, समचतुर्भुज की तरफ, उसको 4 भुजा भी कहते हैं, समचतुर्भुज की 4 भुजा कहता है, 4 पैरेललोग्राम लिए, 4 रेजिस्टेंस लेकर उसको एक पैरेललोग्राम बनाया, उसमें से 3 का रेजिस्टेंस पता रहता और 1 का रेजिस्टेंस नहीं पता रहता, निकालना होता है। तो उस सिस्टम से हम किसी एक अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो जनरली आप प्रैक्टिकल लैब में जाके करोगे। तो इसमें उन्होंने बताया कि अगर 4 हम वायर ले लें, 4 वायर ले लिया जाए, ये मान लो वायर हो गया एक, इसका रेजिस्टेंस क्या मान लो P, एक दूसरा रेजिस्टेंस ले लिए, वायर ले लिए, इसका रेजिस्टेंस मान लो Q, एक तीसरा रेजिस्टेंस ले लिए, इसका क्या हो गया R, और एक चौथा अननोन रेजिस्टेंस है, ये क्या हो गया S। यानी ये 4 वायर ले लिए जिसमें 3 वायर का रेजिस्टेंस पता था और 1 वायर का रेजिस्टेंस नहीं पता था। तो इसका अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया, इसमें ये बनाया कि अगर इन चारों आर्म्स को लेकर, यानी ये ले लिए हम P, ठीक है, ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, ये हो गया R, यह हो गया S। इसको लाकर किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, और इसके बीच में एक गैल्वेनो लगा दिया गया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। चलो गैल्वेनोमीटर को भी हम कुंजी से कनेक्ट कर देते हैं, एक की से ऑन और ऑफ करने वाला। चलो इसको मान लेते हैं K1, और यहाँ बैटरी से भी डायरेक्ट करंट न देकर एक यहाँ पे भी कुंजी लगा दी जाता है। एक ये क्या लिखा गया, इसको मान लो आप K1, इसको मान लेते हैं K2, 2 कुंजी लगा दिए गए, ये सिस्टम तुम्हारा बन के तैयार हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जब इससे करंट फ्लो होगा, इसको K2 को जब ऑन करेंगे तो इससे क्या होगा, एक करंट आई जाएगा, करंट एक आई फ्लो होगा, करंट आई फ्लो होगा ना। तो जब ये करंट आगे पहुंच गया कहां पे, मान लो ये पॉइंट ये हो गया ए पर, चलो इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, और ये हो गया D। समचतुर्भुज दिख रहा है ना पैरेललोग्राम। तो जब ये करंट यहां पर आता है तो ये करंट आकर यहां पे डिवाइड हो जाता है, इसमें मान लो चला गया I1 और इसमें आ गया I2। अब यह करंट आकर यहां पर आएगा और यह करंट आके यहां पर आएगा। तो जब ये करंट यहां पे आएगा तो यहां पर आकर डिवाइड होगा 2 पार्ट में, लेकिन यहीं पर एक कंडीशन है कि जब हम K1 को ऑन करते हैं, K1 को ऑन करते हैं तो इसमें कोई करंट फ्लो होता नहीं है। उस जो कल आप पढ़ रहे थे, बता रहे थे ना गैल्वेनोमीटर में वो एकदम सीधे स्टैंड रहेगा शून्य पर, तो IG इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो क्या है कि उसमें करंट 0 है, तो IG इक्वल टू क्या होगा, इसमें 0 होगा। जब IG 0 होगा तो इसका मतलब I1 यहां पे भी है तो I1 इसमें भी होगा, और I2
फिर ये दोनों मिल के आके हो गया ना। देखो एक करंट आई जाकर I1 I2 में डिवाइड हुआ और फिर एक करंट आके इसमें। सर्किट समझ में आया? अब इससे दो लूप बन रहा है, देखो इसमें एक लूप ए एक लूप ए, ये लूप फर्स्ट मान लो और ये लूप सेकंड मान लो। इसमें अगर आप डायरेक्शन ऐसे बना दो, दोनों बना देते हैं एक ही डायरेक्शन। ये तो छाता वाला वो बन गया था, ठीक। अब तो फुल बन गया। हाँ कोई ना समझो। अब इसमें इस लूप फर्स्ट में अगर देखा जाए, लूप फर्स्ट में, तो बताओ लूप फर्स्ट में क्या होगा? यह करंट के इधर चलो, एक करंट के चलने के डायरेक्शन में है, करंट के चलने के, तो क्या होगा? माइनस I1 इंटू पी, रेजिस्टेंस क्या माना गया? पी है। ये क्या हो जाएगा? 0, तो इसको लिखेंगे ही नहीं। फिर इसमें आ जाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस I2 इंटू क्यू इक्वल टू 0, क्योंकि वोल्ट कहाँ आ रहा है? अच्छा I2 इंटू क्यू लिख दिया हूं क्या? प्लस I2 इंटू, अरे यार I2 इंटू आर, ये मेरा दिमाग चला गया है, उससे किताब नहीं लाया है क्या आज? नहीं लाया ना, भुला गया। दिमाग उसका रह रहा है वायरल होने में, उसी पे था वो किताब पे 0। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? I2 R इक्वल टू I1 P, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब सेकेंड वाला देखो, सेकेंड लूप, लूप सेकेंड, लूप सेकेंड में बताइए, माइनस I1 इंटू क्यू, और ये क्या हो जाएगा? प्लस I2 इंटू यस इक्वल टू 0, या इसको क्या लिख सकते हैं? I2 यस इक्वल टू I1 क्यू, ये हो गया दोनों से हो गया। अब दोनों का डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दिया जाए तो I1 P अपान I1 Q इक्वल टू I1 R अपान I1 यस हो जाएगा ना। I2 P हाँ I2 R अपान I2 यस, ठीक है, अच्छी बात है तुम लोग। ये हो गया कैंसिल, तो मिला क्या? P अपान क्यू इक्वल टू R अपान यस, यही आपका बीट स्टोन प्रिंसिपल है, ब्रिज है। अब इसमें क्या है देखो, P ज्ञात है, Q भी ज्ञात है, R भी ज्ञात है, यस अननोन है। जो आप एक बार गए होंगे लैब में, तो जो अलग से तार जो जोड़ रहे थे, तुम लोग नहीं गए थे? तुम लोग गए थे ना एक बार? अरे नहीं यार, मैं तो लेकर गया था अभी एक बार, वैसे नहीं, एक तार अलग से जोड़ रहे थे लाके उसमें। हाँ, तो वो जो अलग से जो तार जोड़ रहे थे वही क्या है? अननोन। और जो बगल में एक बॉक्स रखा रहता है उसमें से निकाला जाता है, ऐसे कुंजी की तरह होता है, वह रेजिस्टेंस बॉक्स आर है, ठीक। आज जो पूरा ये रखा हुआ है, अभी बनाएंगे उसको, अभी मीटर ब्रिज उसको कहते हैं, इसी के प्रिंसिपल पे वो मीटर ब्रिज काम करता है। अभी हम लोग इसके बाद उसको पढ़ेंगे। हाँ नहीं, अभी उसको बनाएंगे मीटर ब्रिज को बकायदे। हाँ ठीक है, तो ये समझ गए तुम लोग? पी क्यू आर
नॉन रेजिस्टेंस है और यस अननोन रेजिस्टेंस है। बीट स्टोन ब्रिज के बेस पर हम इस क्वेश्चन मतलब अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड किया जाता है, लिख लोगे ना। यानी बीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा एक प्रिंसिपल दिया उन्होंने जिसमें रेजिस्टेंस यानी वायर 4 वायर होते हैं, उसमें से उसको कैसे बनाया जाता है, समचतुर्भुज की तरह बनाया जाता है। लिख लेना ऐसे कहानी पी क्यू आर एस ऐसे फिगर बना देना, इसमें पी क्यू आर अननोन नोन है ये अननोन है, बाकी K2 को आप ऑन करेंगे तो ऐसे ऐसे जो भी जैसे बोला हूँ इसे लिख लेना। बाकी मैथमेटिकल रूप से हमने कहानी लिखना हो 2-3 पेज में, तो जितना बोला उसे भी लिख लेना। अब इसका कुछ नहीं है, पी और क्यू आर तुमको पता है, यस की वैल्यू निकालना होगा। अभी समझोगे, जैसे देखो यहाँ पे मीटर ब्रिज, इसके बेस पर हम लोग देखते चलो मीटर ब्रिज, मीटर स्पेलिंग बोलो जी गुरुजी, स्पेलिंग बताइए मीटर ब्रिज का। ME ब्रिज सही लिखा हूं गुरुजी? नहीं सही है, हम करेंगे मीटर ब्रिज। देख लो स्पेलिंग यार मीटर ब्रिज का पता चलेगी। मीटर ब्रिज होता क्या है? देखो यहाँ पे, अरे यार कितना चिल्ला रहे हो तुम लोग। लेकिन इसमें जो है उल्टा हो गया। देखो यहाँ पे यही चीज दिया है, यहाँ पे बात नहीं करो। यह जो है ये यहाँ पे जो वायर एक करते थे ये अननोन रेजिस्टेंस है, यस यह क्या है अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है बात नहीं करो। यह तुम्हारा गैल्वेनो मीटर है, देखो लिखा हुआ ये गैल्वेनो मीटर है, और यही लाकर जब यहाँ पे इस पे टच करते हो यहां से लेकर पूरे यहां तक, तो इसमें क्या होता है डिफ्लेक्शन होता है। तो हम एक ऐसा पॉइंट फाइंड करते हैं जिसको नल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जीरो यानी जीरो हो, इसमें कोई डिफ्लेक्शन न हो। तो ये तो तुम्हारा हो गया यस, ठीक है। और इधर एक रेजिस्टेंस लगाओगे, इधर एक रेजिस्टेंस लगा होगा, हुआ ये रेजिस्टेंस बॉक्स है आर, यहां पे इस कॉर्नर पे क्या जुड़ा है रेजिस्टेंस बॉक्स आर, और ये क्या हो गया अननोन रेजिस्टेंस। अब जब इसको टच करते हुए लेके आओगे, ये पूरा कितना लंबाई है इसका 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का होता है। कितने का होता है 1 मीटर का, यानी पूरे 100 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। तो जब इसको इधर से टच करते आओगे तो मान लो कि एक पॉइंट मिल गया, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया जहां पे यल लेंथ पर आकर एक डिफ्लेक्शन यानी नल पॉइंट मिल गया, मान लो यह नल पॉइंट हो गया। तो यह पूरा जब 100 है तो यल जब हो गया तो ये कितना बचा 100 माइनस यल, तो यह हो गया P, यह हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। तो अब इसको निकालने के लिए आप क्या लिख सकते हो P अपॉन Q इजकल टू R अपॉन S। तो P की वैल्यू कितनी है यल, Q की वैल्यू कितनी है 100 माइनस यल इजकल टू R अपॉन S। यस अननोन है तो यस इजकल टू क्या हो जाएगा बता, 100 माइनस यल अपॉन यल इंटू आर, यही आपका क्या हो गया। बस यही बीट स्टोन ब्रिज का
एप्लीकेशन है। ठीक, बाकी अगर निकालना चाहो तो इसको ऐसे निकाल सकते हो, पूरा डिटेल में लिखना चाहो तो इसको पी के लिए लिखोगे, पी रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखोगे, रो यल अपन ए, क्योंकि लेंथ कितना है यल है। और दूसरे इस क्यू के लिए क्या लिखोगे, क्यू के लिए लिखोगे रो 100 माइनस यल अपन ए, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये हो गया कैंसिल, तो मिला क्या, यही तो मिला यल अपन 100 माइनस यल, बाकी आर और एस तो आर और एस ऑलरेडी एस तो अननोन है और आर ज्ञात ही आपको, तो जब डिराइव करोगे तो आप ऐसे लिख के निकाल सकते हो और डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसको। तो समझ पाए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था, यही है, कुछ नहीं करना, केवल आप सर्किट बनाओगे और इसको आप टच करते हुए लेकर आएंगे, नल पॉइंट फाइंड करोगे, बाकी आप प्रैक्टिकल हो गया, वैल्यू निकाल लोगे, तो सोच लो। ठीक है, बैक चला, क्वेश्चन इस पे हम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत हो गया जी ना, कह रही है सही भी है इससे। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या है आर, और ये है आपका यस अननोन रेजिस्टेंस यस। अब यहां से मान लो यहां से टच करते हुए ले गए कितने लेंथ पे, यल लेंथ पर एक नल पॉइंट मिल गया, तो ये अगर यल हो गया तो ये कितना हो गया 100 माइनस यल, ये मान लो हो गया क्या पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आपका आर और ये हो गया यस, तो ही पढ़े हो ना पी अपन क्यू इक्वल टू आर अपन यस। तो अगर इसका रेजिस्टेंस अगर लिखना जनरली लिखो तो क्या लिखोगे, पी रो यल अपन ए, और क्यू की वैल्यू क्या हो गई रो 100 माइनस यल अपन ए, दोनों को डिवाइड कर दो, ये हो गया कटाकट कैंसिल, पी अपन क्यू की वैल्यू क्या आ गई, अरे ए से काटा हूं सोच लो, ठीक है, पी अपन क्यू इक्वल टू क्या हो गया यल अपन 100 माइनस यल, अरे सब समझ रहे हो तुम लोग, तो ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, और सेकेंड आपका क्या हो गया आर अपन यस, तो आर अपन यस यानी जनरली हो गया पी अपन क्यू इक्वल टू आर अपन यस, पढ़े भी हो तो इसके जगह लिख दो यल अपन 100 माइनस यल इक्वल टू आर अपन यस, या यस इक्वल टू हो गया 100 माइनस यल अपन यल इंटू आर। इस फार्मूले से आप किसी भी अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक इस पे काम कर रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर, इसको क्या कहोगे मीटर ब्रिज, क्लियर। चलो क्वेश्चन बताओ, इस पे अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इसमें क्या निकालना है अननोन रेजिस्टेंस, यानी एक्स तुम्हारा अननोन रेजिस्टेंस है, करंट ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितना करंट इसको मिल रहा है, और तीसरा आपको निकालना करंट थ्रू द रेजिस्टेंस एक्स। तो अभी देखो इस पे क्वेश्चन वो भी सोचे बताएं, लेकिन अभी पढ़े नहीं हो तुम लोग, देखो ये क्वेश्चन ए, ये 26 नंबर है जी मेंस में, वो उसका एप्लीकेशन है। अभी इसके बाद पढ़ोगे पोटेंशियोमीटर, वो लास्ट हेडिंग होगा इस चैप्टर का, पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, वो प्रैक्टिकल भी है लेकिन दूर दूर तक दर्शन उसका नहीं करोगे, बस यहाँ नाम सुन लोगे, बस इतना ही है। चलो सीबीएसई बोर्ड वालों का उसी तरीके से यूपी बोर्ड में लागू करना चाहिए, हर साल हर 3 साल में जांच करते हैं सब आके, लैब वगैरह सब देखते हैं, नहीं होता तो एफिलिएशन खत्म कर देते हैं, संबद्धता, हाँ बहुत स्ट्रिक्टली हर 3 साल में होता है, इसीलिए सीबीएसई बोर्ड के किसी भी स्कूल में चले जाओ उनका लैब पहले फिट रहेगा, हो नहीं ऐसा नहीं है, वो लैब भी होता तगड़ा उसका प्रैक्टिकल। बताओ इसका आंसर बताओ, पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए इसका, फर्स्ट बताइए अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या है P, ये क्या है Q, ये क्या है R, ये क्या है, अरे जहां से गैल्वेनोमीटर ला के टच करो P मान लो, Q हो, R हो गया, S हो गया जो दिया है, तो P अपान Q, P अपान Q लिखो 40 अपान 60, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू अब ये R अपान
यस हो जाएगा, यक्स अपॉन 3। तो ए कितना हो गया 20 और ए कितना हो गया 2, यानी एक्स इक्वल टू 2। ये सही है। इसमें फिगर में देखो ना, ये तुम्हारा पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान एस है, तो उल्टा हो जाएगा ना, फिर पी अपान क्यू आर अपान एस लीजिए, गलत लीजिएगा, ये अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, ठीक। अब बताइए करंट ड्रॉप फ्रॉम बैटरी, अब इसकी वैल्यू निकल गई कितना 2। ये 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया, तो इससे करंट कितना मिलेगा। तो पहले बात तो पूरा इसका रेजिस्टेंस निकालो तब तो मिलेगा। इसका टोटल रेजिस्टेंस ये दोनों किस में होगा सीरीज में, और ये भी किस में होगा सीरीज में। अरे ऊपर वाले में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लो 8 इसको ले लो, कितना आ जाएगा 3 2 5 ओम, और नीचे तुम्हारा 40 है और 60 है, कितना हो गया 100 मीटर, और पर यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस माना जाता है वो कितना माना जाता है 1। तो पूरे लेंथ का कितना हो जाएगा, चलो आर, इसको R1 ले लो, R2 ले लो, कितना हो गया 100 ओम। ठीक है, ये पर यूनिट लेंथ का एक रेजिस्टेंस माना जाता है, तो तुम्हारा 100 ओम हो गया। अब ये दोनों किस में हो गए पैरेलल में, तो पैरेलल का क्या होता है R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ये तुम्हारा R हो जाएगा यहाँ पे। तो R इक्वल टू R1 R2 मतलब 100 इंटू 5 अपान 105, डिवाइड करो, R की वैल्यू कितना आ रहा है 20, यानी 100 अपान 21, R की वैल्यू हो गई। अब आप I की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे I इक्वल टू V अपान R, तो I इक्वल टू V की वैल्यू है 6 और R की वैल्यू यानी 21 अपान 100, ये तुम्हारा क्या हो गया I की वैल्यू। ठीक, तो 6 करने 6 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 1.26 एम्पियर। अब बताओ इसमें एक्स में कितना करंट जाएगा वो निकालना है, करंट थ्रू रेजिस्टेंस एक्स। ये तो टोटल करंट इतना फ्लो हुआ 1.26 एम्पियर, यानी इससे जो करंट मिला वो मिलेगा 1.26 एम्पियर। अब हमें निकालना है कि इसमें करंट कितना होगा। ये दोनों समझ पाए ना कैसे हुआ, इसमें कोई दिक्कत बताओ नरगिस तुम। हाँ 3 कैसे होगा, जब 1.26 एम्पियर है तो कैसे 3 एम्पियर आ जाएगा जी, उसमें क्या। हाँ हाँ, करंट थ्रू रेजिस्टेंस इसमें 3 एम्पियर। देखो यहाँ पे अगर ये टोटल करंट तुम्हारा ये है ना, यही करंट तो डिवाइड होगा यहाँ पे आकर, तो जो भी करंट आएगा इससे कम ही आएगा। तो अगर मान लो यहाँ से करंट आई आकर इसमें कितना गया I1 और इधर गया कितना I माइनस I1, या इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर इसमें तुम इधर अगर I1 करंट जा रहा था, यहाँ क्या बच गया I माइनस I1। तो बाकी इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखा जा सकता है I1 इंटू, चूंकि जो I1 करंट होगा दोनों में सेम होगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस में I1 ही होगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज डिफरेंस होता है, करंट तो सेम होता है सीरीज में। तो कितना हो जाएगा I1 इंटू 5 लिख सकते हैं इक्वल टू, इसको अगर एक क्लोज सर्किट बनाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाता है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं I माइनस I1 इंटू 100 इंटू 100। अब इसको बताओ I1 यानी 5 I1 इक्वल टू, यहाँ रख दो 1.26 माइनस I1 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 I1 इक्वल टू 126 माइनस 100 I1, इसको लाओगे तो इधर हो जाएगा 105 I1 इक्वल टू 126,
या I1 इजकल टू, हाँ 105, इससे कम ही आएगा। ठीक, ये आपका आंसर 1.2 आंसर। हाँ 1.2, ठीक है, अनकरेंट हो गया इसका आंसर 1.2 एम्पियर। ठीक है, तो बीट स्टोन भी समझ गए ना फाइनली? हाँ, नहीं समझे?